स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है आर डी शर्मा बुक से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें कई सारे पार्ट दे रखे हैं, 1 to 9 तक के हमें पार्ट गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें बताना क्या है, जो हमें ये गिवन सीक्वेंस जो हमें दिए हुए हैं, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमें यह बताना है क्या जो हमें गिवन जो सीक्वेंस दे रखे हैं। देखो फर्स्ट नंबर दे रखा है 3, 6, 12, 24, फिर सेकंड नंबर पे दी हुई है ये सीरीज, थर्ड पे दे रखी है, मैंने कुछ इस टाइप से आपके लिए नोट कर लिया है। तो स्टूडेंट हमें बताना है क्या ये जो हमें सीक्वेंस जो हमें गिवन है, क्या ये एपी की जो कंडीशंस होती हैं उन्हें सेटिस्फाई करते हैं, और इनका कॉमन डिफरेंस भी हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, तो स्टूडेंट देखिए हम यहां पर करते हैं जो हमें फर्स्ट पार्ट के अपने क्वेश्चन का दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा 3, 6, 12, 24। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं पूरा स्टेटमेंट नोट करूंगा और इसके बाद थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्टेटमेंट तो आप वहां से समझ जाएंगे कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या नोट करना है। तो स्टूडेंट यहां से देखिए जनरली जो हमारी एपी होती है, जनरली जो हमारा एपी का जो फॉर्मेट होता है, तो स्टूडेंट वो क्या होता है, एपी क्या होते हैं, एपी इज इक्वल टू ए, सेकेंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होता है ए प्लस 2d, ओके, फोर्थ टर्म क्या होता है हमारा, फोर्थ टर्म होता है हमारा ए प्लस 3d, और फिर से नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस 4d। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम नोट कर सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म होता है, थर्ड टर्म होता है, फोर्थ टर्म होता है, और क्या होता है फिफ्थ टर्म होता है। ऐसी सो ऑन आगे चलते चलते हमारे टर्म बन जाते हैं। तो स्टूडेंट हमें क्या करेंगे, अगर हमें सबसे पहले इसमें एपी की जो हमारी सीरीज का जो सीक्वेंस होता है उसमें क्या होता है डी की वैल्यू कॉमन होती है, तो क्या होगा डी की वैल्यू एकदम इक्वल होगी, चाहे हमारा इन डिफरेंस जो बिटवीन जो अगर हम डी निकालते हैं तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अच्छा फिर डी की वैल्यू जो होगी वो कॉमन किस में होगी, अगर हम निकालें थर्ड टर्म माइनस जो भी प्रीवियस टर्म होता है, तो प्रीवियस टर्म क्या है हमारा सेकंड टर्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फिर भी अगर हम और डी चेक करें तो यानी सभी के बीच में डिफरेंस जो है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म करेंगे, तो डी की वैल्यू कॉमन आएगी, यानी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो किया जाता है एपी सीरीज के अंदर। तो स्टूडेंट निकाल लेते हैं। तो यहां पर अगर हम डी की वैल्यू निकालते हैं तो स्टूडेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। तो सेकंड टर्म क्या है हमारा, सेकंड टर्म अगर हम देखें, सेकंड टर्म हमें दिया हुआ है 6, तो 6 माइनस 3, ओके स्टूडेंट, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 हो गया। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 3, यहां से जो अभी जो हमें पता चला। अब देखिए फिर से अगर हम डी की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करते हैं, थर्ड टर्म कितना है 12, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 12, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कितना है 6। अब अगर हम यहां से इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 6। तो स्टूडेंट देखिए डी की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है। एक तरफ तो जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है वो कितना आ रहा है 3, और थर्ड टर्म माइनस फोर्थ टर्म कितना आ रहा है 6, यानी कि डी की वैल्यू इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, यानी कि जो क्या हो जाएगा हमारा जो थर्ड टर्म या सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज नॉट इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सेकंड टर्म आप नोट कर लीजिए। तो देखो ये कितनी आएगी, इन दोनों की वैल्यू आई थी 3, और ये कितनी आई है, इन दोनों की वैल्यू कितनी आई है 6, ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट जो है, फर्स्ट सीरीज जो है, द फर्स्ट सीरीज हमारे क्वेश्चन की जो है क्या है, वो एपी नहीं है, इज नॉट एपी, नॉट सेटिस्फाई ऑल ऑफ द कंडीशन ऑफ एपी सीक्वेंस या एपी सीरीज। सो जो हमारी फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट जो पार्ट दे रखा है वो एपी नहीं है, यानी नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ एपी। अब स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 0, -4, -8, -12। अब स्टूडेंट यहां से देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब देखिए थोड़ा सा स्टेटमेंट यहां पर था, अब हम यहां क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चलेंगे, आप समझ गए होंगे, इसी तरीके से हम सॉल्व करते चलेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या बताना है, अगर हमें एपी होगा तो आपको पता है डी की वैल्यू कॉमन होगी, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यार ये टर्म वर्म ना अपने आप लिख लो, ठीक है ना टर्म, अच्छा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, थर्ड टर्म माइनस कितना आ चाहिए, सेकंड टर्म। तो हम इसे भी कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, यानी -4,
माइनस कितना हो जाएगा 0 इजकल टू थर्ड टर्म कितना है -8, माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए फिर से क्या है सेकंड टर्म क्या है -4। अब स्टूडेंट यहां से देखिए -4 में से -0 गए तो कितना हो जाएगा -4 इजकल टू, अब देखिए -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, तो -4 इजकल टू कितना हो गया -4। अब देखिए दोनों जो हैं d की वैल्यू कॉमन आ रही है तो d की वैल्यू कितनी हो गई -4। अब जब d की वैल्यू आ रही है, हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है एकदम फर्स्ट क्लास आ रहा है, -4 है हमारे सेकंड पार्ट का, तो सेकंड पार्ट जो है वो एपी की सारी कंडीशंस को फॉलो करता है और ये एपी सीरीज है, ओके हो जाएगा, यानी हम इसमें गेस कर देंगे। तो स्टूडेंट यहां से देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया, हमने सेकंड पार्ट कर लिया, अब हम सॉल्व करते हैं अपने थर्ड पार्ट को। तो स्टूडेंट थर्ड पार्ट के अंदर भी हम यही बताएंगे, आप समझ गए होंगे इसे, बिल्कुल वेरी गुड। अब हम अपने थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट के अंदर भी हमें यही बताना है। थर्ड पार्ट के अंदर भी हमें क्या बताना है, डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहां से देखिए थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, ये रहा। तो स्टूडेंट देखिए हमें जो सीरीज दी हुई है 1/2 माइनस 1/4 1/6 1/8, देखिए पता है ये क्या है, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू है, सेकंड टर्म की वैल्यू है, थर्ड टर्म की वैल्यू है, फोर्थ टर्म की वैल्यू है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये एपी को सेटिस्फाई करेगी तो डी की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस बिल्कुल बराबर आएगा। तो डी की वैल्यू क्या हो गई, डी इक्वल टू क्या हो गया, डी इक्वल टू हो गया सेकंड टर्म माइनस कितना हो गया फर्स्ट टर्म, और इक्वल टू क्या आना चाहिए थर्ड टर्म माइनस क्या आएगा सेकंड टर्म। तो स्टूडेंट देखिए सेकंड टर्म क्या है हमारा 1/4 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 इक्वल टू थर्ड टर्म क्या है 1/6 और माइनस सेकंड टर्म क्या है 1/4। स्टूडेंट एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया 4 आ गया, बिल्कुल आ गया। 1 माइनस 2, देखिए 2 से डिवाइड करा 2 टाइम, ऊपर मल्टीप्लाई हो गई 2 इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर आ गया हमारा, हम 6 और 4 दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो 12 आ गया हमारा एलसीएम, बिल्कुल ठीक है। 6 से डिवाइड करा 3 टाइम, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई हो गई 3 2 टाइम्स 6 से डिवाइड हुआ, 2 टाइम्स 2 की जो मल्टीप्लाई हुई ऊपर तो कितना हो गया 2 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करा 3 हो गया। तो स्टूडेंट कितना आ गया 1 माइनस 2 इक्वल टू -1/4, और ये वैल्यू जो आई है कितनी आई है माइनस के 1/12। तो स्टूडेंट यहां से ये जो वैल्यू जो हमारी आई है, अब आप देखिए डी की वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं आ रही है, माइनस के 1/4 और क्या आ रही है माइनस के 1/12। तो डी की वैल्यू तो ये हुई नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो ये है नहीं, दोनों की कंडीशन में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, और अगर बराबर नहीं आ रहा तो स्टूडेंट थर्ड पार्ट जो है क्या है हमारा एपी सीरीज नहीं है। आप इसमें नोट कर देंगे और आप बता दोगे क्या हुआ, फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो इसमें कुछ आया ही नहीं क्योंकि दोनों में सभी में जो हमारा डिफरेंस आ रहा है बट कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा, कॉमन डिफरेंस तो इक्वली आएगा। और हमें यह भी बताना था कि ये एपी सीरीज है कि नहीं है। तो स्टूडेंट क्या है थर्ड पार्ट जो है वो एपी सीरीज की जो कंडीशन है उसे सेटिस्फाई नहीं करता है, तो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट एपी सीरीज। तो स्टूडेंट अब देखिए फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 12 2 -8 -18 सो ऑन। डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, हम जानते हैं फर्स्ट सेकंड टर्म थर्ड टर्म, अब तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद पता चल गया होगा। तो अब देखिए डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू क्या होगी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ओके स्टूडेंट, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म क्या है 2 है, माइनस क्या है फर्स्ट टर्म कितना है 12 है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड टर्म क्या है -8 है, माइनस सेकंड टर्म क्या है -2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए दोनों में से हमने 2 माइनस 12 करा, माइनस के 10 इक्वल टू -10। अब देखिए यहां से देखिए सेटिस्फाई हो रहा है, यानी डी की वैल्यू जो है कॉमन डिफरेंस बन रही है। कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी है, तो देखो डी की वैल्यू कितनी हो गई -10 हो गई, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। और अब हमसे पूछा है क्या ये एपी सीरीज है, बिल्कुल एपी सीरीज है क्योंकि डी की वैल्यू हमारी प्रूव हो गई है। तो ये ओके हो गया। पार्ट नंबर 4 क्या है, आप नीचे स्टेटमेंट लिख सकते हो। पार्ट नंबर 4 जो भी आप सीरीज लिखेंगे इज satisfy all the conditions of AP, so is AP। तो स्टूडेंट देखिए पार्ट नंबर 4 जो है वो भी हमारा सॉल्व हो गया है। पार्ट नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या है 3 3 3 3। तो स्टूडेंट देखिए फिर से क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकाल लीजिए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म और माइनस सेकंड टर्म। अब देखिए
हाँ, हमारा यहाँ पर सारे टर्म ही बिल्कुल सेम दे रखे हैं। सेकंड टर्म कितना है 3 है, माइनस फर्स्ट टर्म भी 3 है। ओके स्टूडेंट, थर्ड टर्म क्या है वो भी 3 है और सेकंड टर्म क्या है 3 है। देखो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए ये भी एपी सीरीज है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है 0 है। ध्यान रखिए ये 0 तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप अगर हमारे यहाँ पर नंबर चेंज नहीं हो रहे तो ये एपी सीरीज नहीं है। एपी सीरीज है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है बस यहाँ पर 0 है, यानी कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 भी क्या है, ओके कर दीजिए आप इस पे, और ये एपी सीरीज है। आप इसमें भी स्टेटमेंट में नोट कर देंगे, क्वेश्चन का पार्ट नोट करेंगे, इज सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ एपी सीरीज। तो पार्ट नंबर 5 जो है वो भी क्या है एपी सीरीज है। तो स्टूडेंट देखिए अब पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा 6 रह गया, 7 रह गया, पार्ट नंबर 5 तक हमारे हो गए हैं। पार्ट नंबर 6 और 7 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए पार्ट नंबर 6 क्या है, पार्ट नंबर 6 है हमारे क्वेश्चन का 6 पार्ट है हमारे क्वेश्चन का। P यानी फर्स्ट टर्म क्या है P, सेकंड टर्म क्या है P प्लस 90, बिल्कुल ठीक है, सेकंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म क्या है हमारा, थर्ड टर्म हमें दे रखा है P प्लस 80, वेरी गुड, थर्ड टर्म है ये। और फोर्थ टर्म क्या है P प्लस 270, P प्लस 270। तो स्टूडेंट ये क्या हमारा फोर्थ टर्म है, इसी तरीके से आगे दे रखा है। तो वही करेंगे, D की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस कितनी हो जाएगी फर्स्ट टर्म इजकल टू, यानी बराबर आना चाहिए थर्ड टर्म माइनस कितना चाहिए सेकंड टर्म, दोनों बराबर आने चाहिए। तो स्टूडेंट सेकंड टर्म क्या है हमारा P प्लस 90, वेरी गुड, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है P, वेरी गुड, इजकल टू थर्ड टर्म P प्लस 80 माइनस सेकंड टर्म क्या है, अब देखो ब्रैकेट लगा लो क्योंकि माइनस है तो कितना होगा P प्लस के 90। तो स्टूडेंट देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, इधर तो ये तो आ गया 90, वेरी गुड। अब यहां से देखिए ये कितना हो जाएगा P प्लस 80 माइनस P और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस के कितने हो जाएंगे आपके 90 हो जाएंगे। P से P कैंसिल, 80 माइनस 90 इजकल टू कितना हो गया माइनस 10, इजकल टू यहाँ कितना हो गया 90। तो स्टूडेंट आप देखिए क्या कॉमन डिफरेंस वैल्यू सेम आ रही है। तो हमारा पार्ट नंबर 6 जो है हमारे क्वेश्चन का, तो क्या इसकी वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, P है, यहां से क्या दे रखी है हमें P प्लस 90 है। एक सेकंड स्टूडेंट क्वेश्चन को हम एक बार चेक कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट माइनस सेकंड पार्ट, तो सेकंड वैल्यू सेकंड टर्म और माइनस की फर्स्ट टर्म P, बिल्कुल ठीक है। और ये जो है हमारा थर्ड टर्म P प्लस 80 और माइनस के माइनस प्लस सेकंड टर्म, ठीक है ना, माइनस की वैल्यू हुई, ये माइनस हुआ, माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां से देखिए D की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं आ रही है, तो हम फोर्थ पार्ट जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, नॉट एपी। तो स्टूडेंट ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमने अपने क्वेश्चन का सॉरी पार्ट नंबर 6 जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है और वो हमारी एपी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। देखिए हमारा पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है, पार्ट नंबर 7 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 में क्या है, हमें देखिए फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है 1.0, सेकंड टर्म है 1.7, थर्ड टर्म है 2.4 और फोर्थ टर्म क्या है 3.1। तो स्टूडेंट यहां से भी हमें सबसे पहले D की वैल्यू निकालनी है, D इक्वल टू कितना हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और ज्यादा शॉर्ट में कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए 1.7 माइनस कितना हो गया 1.0 इक्वल टू, फिर क्या होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो 2.4 माइनस कितना हो गया 1.7। तो स्टूडेंट दोनों में से अगर हम माइनस करते हैं तो हमें यहां से कितना मिल गया, हमें यहां से मिल गया है स्टूडेंट 1.7 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.7। अब स्टूडेंट देखिए 2.4 माइनस 1.7 कितना हो जाएगा, यहां से भी कितना मिल जाएगा 2.7। अब देखिए स्टूडेंट D की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, हो रही है। जब D की वैल्यू हमारी कॉमन आ रही है यानी कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम आ रहा है, तो इस कंडीशन में जो भी हमें सीरीज दी हुई होती है वो क्या होती है AP होती है। तो हम इसमें भी स्टेटमेंट में लिख देंगे द गिवन सीक्वेंस इज AP। तो स्टूडेंट ये भी हमारा ओके हो गया, यानी 7th पार्ट जो है वो भी क्या है AP सीरीज है। ओके स्टूडेंट्स बिल्कुल हो गया। अब हम पार्ट नंबर 8 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 8 में कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा, देखिए 8 में क्या दिया हुआ है हमारी, ये रही सीरीज। हाँ थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, आप थोड़ा हो सकता है आप इन्हें बिल्कुल अलग अलग ना सेपरेट ना समझ पा रहे हो, बट आप बाकी के क्वेश्चन आप बुक में से समझ लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए सेकंड पार्ट में जो हमें 8th पार्ट क्या दे रखा है, 8th पार्ट है हमारा 225 माइनस 225 माइनस 425 सेकंड टर्म है, और थर्ड टर्म है 625, और जो है हमारा फोर्थ टर्म क्या है 825। स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, माइनस 425 यानी थर्ड टर्म सॉरी सेकंड टर्म माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म माइनस 225, बिल्कुल इक्वल टू कितना हो जाएगा
थर्ड टर्म माइनस 625 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा सेकंड टर्म 425। तो स्टूडेंट यहां से आप देख लीजिए दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं कितना माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस 425 प्लस कितना हो जाएगा 225 इजकल टू माइनस 625 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 425। तो स्टूडेंट देखिए माइनस के 425 में से 225 जाएंगे तो कितना बच जाएगा माइनस के 200 इजकल टू यहां से कितना हो जाएगा माइनस के 625 में से प्लस करेंगे हम 425, तो यहां से भी क्या मिलेगा हमें माइनस के 200। तो स्टूडेंट देखिए डी की वैल्यू जो है वो बराबर आ रही है, यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू जो हमें निकालने के लिए बोली गई थी वो कितनी आ रही है माइनस 200। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में भी जो हमें गिवन सीरीज होती है वो क्या होती है एपी होती है, यानी हम इसे ओके का सिग्नल देंगे और राइट कर देंगे, यानी गिवन सीक्वेंस जो है हमें क्या है वो एपी सीरीज है। तो स्टूडेंट देखिए हमारे आठों के आठों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं, अब हमारा 9th पार्ट रह रहा है क्वेश्चन का, इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर बाई चांस अगर मैंने कोई क्वेश्चन इसमें नोट करने में कुछ गलत हो गया होगा तो मैंने इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करा है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपका उसके अंदर अगर ओके आ रहा हो तो कहीं ना कहीं डिजिट में फेरबदल हो गया होगा, गलत नोट कर दे, बट जो मैंने जो क्वेश्चन नोट करा है मैंने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए पार्ट नंबर 9 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से पार्ट नंबर 9 में देखिए 10 है, फिर क्या है 10 प्लस 2 टू दी पावर 5, 10 प्लस 2 टू दी पावर 6 और 10 प्लस 2 टू दी पावर 7 सो ऑन। तो स्टूडेंट देखिए फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, बिल्कुल इसी टाइप से फटाफट सॉल्व कर लो। फोर्थ टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो स्टूडेंट डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। डी की टर्म कितना, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, ओके इजकल टू थर्ड टर्म माइनस क्या हो जाएगा सेकंड टर्म 10 प्लस 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा। अब यहां से देखिए स्टूडेंट 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 टू दी पावर 5 इजकल टू यहां से देखिए 10 प्लस के 2 टू दी पावर 6 माइनस के 10 हो जाएंगे और माइनस ही क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 हो जाएगी। तो स्टूडेंट देखिए ये 10 से तो 10 कैंसिल हो गया, अब 2 टू दी पावर 6 माइनस 2 टू दी पावर 5। तो स्टूडेंट यहां से कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 हो जाएगी, यहां से हो जाएगा 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, मैं इसे डायरेक्ट नोट कर देता हूं 32 इक्वल टू 2 टू दी पावर 1 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आता है, 32 इज नॉट इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं आया, इसलिए स्टूडेंट जो हमारा 9th पार्ट है वो क्या हो जाएगा इज नॉट एपी, नॉट एपी, आप नोट कर दोगे। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट है और क्वेश्चन नंबर 10 के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जो आपकी आर डी शर्मा बुक से होगी एपी सीरीज की 9.3 एक्सरसाइज को लेकर मिलेंगे। तो स्टूडेंट जब तक वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।